जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। केंद्र में इंडिया की सरकार बनने पर पहले समूह में मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के बनारस के शारदा प्रधान रामदत्तपुर पांडेपुर में जदयू कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी व बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार थे। इनके अलावा राम सकल पटेल, मुन्नू यादव, घनश्याम राजभर, मोहम्मद जब्बार, अनिल पटेल, सतीश कुमार वर्मा, मनोज कुमार पटेल, वंश नारायण धोबी, उषा विश्वकर्मा, नगीना पटेल, प्रधान बलवंता, प्रधान खानपुर प्यारेलाल पटेल, प्रमोद पटेल, घूरेलाल पटेल, प्रदेश संयोजक जनता दल यू सत्येंद्र पटेल, किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BL वर्मा, अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हरिवंश चौहान, जनता दल यू बनारसी मंडल के प्रभारी सुशील पटेल, जौनपुर जदयू जिला अध्यक्ष राम सहाय पटेल, जौनपुर शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रमेश बिंद, मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा प्रभारी राजमणि पटेल, जदयू जिला महासचिव जौनपुर देवीलाल पटेल, जदयू जिला सचिव जौनपुर राजपली यादव सहित बिहार से मोहन राजभर, अभिमन्यु, अहिंसा दल के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हरेराम चौधरी, सुशील कश्यप, संतोष पटेल, जयप्रकाश पटेल के अतिरिक्त अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व बिहार ग्रामीण विकास मंत्री सह जदयू उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार ने बिहार में बेहतर शिक्षा के प्रति सरकार के संकल्पित होने पर कहा कि ज्ञानी लोग भूखे नहीं मरते, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी भूखे नहीं सोने देते हैं, जबकि अज्ञानी लोग धन रहने के बाद भी भूखे मरने के लिए विवश होते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानी बनकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी ज्ञान का परचम लहरा सके। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे राजनेता हैं जो देश को अपना परिवार मानते हैं। यही कारण है कि देश में हर तरफ से अपना जीवन देशवासियों के लिए समर्पित कर दिए हैं। भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र खत्म कर वोट का अधिकार छीन कर गुलाम बनाने के लिए संकल्पित हो गया है। सही बोलने एवं सही जन समस्याओं को उठाने पर केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर एवं ED CBI का सहारा लेने लगती है। विपक्षी एकता की पहचान कराने वाली इंडिया पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बनते ही नरेंद्र मोदी एवं भाजपाइयों में केंद्र की गद्दी से हटने की आशंका से बिलबिला उठी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एक सूत्र में बंधकर चुनाव लड़ेगी तो अवश्य ही भारत का भविष्य बदल देगा। उनका मानना है कि जब तक लालची एवं ठग में गठबंधन होगा तब तक लोकतंत्र खतरे में रहेगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा को लेकर दृढ़ संकल्पित होकर इंडिया को अपार बहुमत देकर इतिश्री दिलाएं। दो तीन चीजों की तरफ आपसे वो इशारा करना चाहते हैं कि आज लालच और ठग की दोस्ती चल रही है। लालची जो होता है हमेशा हारता है और ठग हमेशा जीतता है। तो जो देश में सरकार है और देश की सरकार चलाने वाले जो लोग दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, ये ठग बैठे हैं और लालची देश की जनता को समझते हैं। एक बार नाता उन्होंने दिया, जब हम सरकार बनाएंगे तो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दे देंगे हर साल। जितने लड़के हमारे बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, विभिन्न राज्यों को जो लड़के पढ़ते थे दूसरे राज्यों में जाके पढ़ाई कर रहे थे, कोई दिल्ली कर रहा है, कोई बनारस में कर रहा है, कोई इलाहाबाद में कर रहा है, कोई कर्नाटका में, कोई बंगलोर में, सब लड़के के मन में हुआ भाई तब तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर कोई जवाब दे आपसे बोलता है मंत्री, अगर कोई बात बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि भाई तो सही बोल के जा रहे हैं। न उसने जांचा न उसने परखा और सब लोग लग गए 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में। भाई आपको कोई बचेगा ही नहीं। तो अपने माता पिता को वहीं से फोन घुमाने लगा, अपने परिवार के सब लोगों को जहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहा था फोन घुमाने लगा और बताया कि भाई अब तो पढ़ाई हमारी समाप्त होने वाली है और जो आने वाली सरकार है हम लोग की नौकरी की भी गारंटी कर रही है। तो
कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखेगा। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए करते हैं, राज्य और देश के लिए करते हैं। तो बच्चों की बात में हमारे जितने अभिभावक थे सब आ गए। आपके साड़ी पर, आपके चप्पल पर, आपके चूड़ी पर, आपके नथिया पर, आपके सिंदूर पर, आपके माला पर, आप कितनी चीज पहरे हुए हैं, आप पेट के अंदर जो सुबह शाम खाते हैं सब पर टैक्स लग गया। अब आप जाइएगा दफन होने के लिए, उस पर भी टैक्स लग गया, कफन पर भी अब टैक्स है। तो कोई चीज बचा नहीं है। यानी 5 किलो राशन खाइए, आप पूरा टैक्स उसको अपना आपसे वसूल रहा है। इसको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बताइए हमको 5 किलो राशन का दाम कितना हो सकता है? 1 किलो चावल का दाम 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 30 बचे 150 रुपया का हमें राशन दे रहा है, या 200 रुपये, 200 रुपया का एक आदमी को मुफ्त में अनाज दे रहा है महीना में। और हमारे जो कपड़े हैं, खाने की जो चीज़ें हैं, तेल है, मसाला है, जो रोजमर्रे की जरूरत है, 2000 टैक्स ले रहा है, या फिर 2000 टैक्स ले रहा है। तो आप सोच लीजिए कि पता तो नहीं चल रहा। अरे आप खरीदने जा रहे हैं तो लगता है वो थोड़ा महंगाई है, लेकिन वो महंगाई जो दिखता है वो सब टैक्स है। और टैक्स जो है सब जा रहा है कहाँ? तो सरकार के खजाने में ले जा रहे हैं। अब सरकार के खजाने में क्या कर रहे हैं? ये पहली सरकार है देश में, यानी 70 सालों में जितने लोगों ने कर्ज नहीं लिया अपने हिंदुस्तान को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उससे 3 गुना पैसा इन्होंने कर्जा ले लिया। ये 9 साल में हम लोग बचे हुए नहीं हैं, बिके हुए हैं। तो ये जो चुनाव आने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत खतरनाक चुनाव है। अगर इसमें थोड़ा बहुत बुलबुल हुआ तो जैसी चर्चा की है वर्मा जी ने कि हम लोग बचने वाले नहीं हैं, तो इसको समझाने की और समझने की जरूरत है। हम तो काम कर रहे हैं और हम जो काम करते हैं वो काम दिखता है। अभी हमारे बाद शारदा जी ने कहा कि तो 300 रुपया में जो गैस का मिलता था सिलेंडर, आज 1200 रुपया में मिल रहा है। और तभी कह रहा है कि भाई भाजपा भाजपा भाजपा। तो महंगाई इस कदर है कि सारा पैसा टैक्स में जा रहा है, लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। कि हम लोगों ने बिहार में काम किया। अभी एक के जो बिजली है, हमारे जो किसान को हम बिजली देते हैं, वो मात्र 75% पैसे में 1 यूनिट बिजली देते हैं। अगर 1 यूनिट बिजली खपत करेंगे हमारे किसान तो मात्र 75 पैसा उनको जमा करना पड़ेगा बिजली का। और हम खरीदते कितना में है? हम खरीदते हैं 5 रुपया 82 पैसा में बिजली खरीदते हैं भारत सरकार की एजेंसी से। और किसानों को कितना में देते हैं? मात्र 75 पैसा। और यहाँ पर जो सरकार है ये किसान को कितने में बिजली देती है? ये बता रहे हैं 5 रुपया, 7 रुपया के आसपास प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली यहाँ पर किसानों को मिलती है। ये एक काम हमने किया। किसान को हम राहत देते हैं, डीजल अनुदान। भी मौसम ठीक नहीं है, डीजल अनुदान दे रहे हैं। 1 लीटर आप खपत करिएगा तो 80 रुपया का उसमें सब्सिडी मिलेगी। ऑनलाइन कर दीजिए, डीजल खरीद लीजिए, डीजल का पैसा आपके खाते में चला जाए। तो आप समझ लीजिए कि हम जो काम करते हैं ये किसान के बारे में काम। महिला लोग बैठी है, हमने बिहार में हमारे डिपार्टमेंट में ग्रामीण विकास में ये स्वयं सहायता समूह है। और जो स्वयं सहायता समूह है जिसको जीविका बोलते हैं, अब शहर का भी काम हमको मिल गया, पहले तो ग्रामीण क्षेत्र का था। हमने बिहार में 10,45,000 स्वयं सहायता समूह बनाया और महिलाओं को जोड़ा। वैसी महिलाएं जो घर में चूल्हा जलाती है, दूसरा कोई काम उनको जानती ही नहीं, उनको सबको जोड़ा और
1,30,00,000 परिवार तक हम पहुंच गए। 45,000 समूह बनाया, 1,30,00,000 परिवार तक पहुंच गए। अब वो जो महिलाएं हमारी है उनके सामने अब ये रोजगार की समस्या नहीं है, उनके सामने भूखमरी की समस्या नहीं है। उनके परिवार में अब बच्चों की पढ़ाई के लिए और 2 टाइम के भोजन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है। बच्चों की दवाई भी अगर करानी है तो उसके लिए भी किसी के आगे हाथ नहीं पसार रहा है। आत्मनिर्भर हम लोगों ने 1.5 करोड़ यानी 1,30,00,000 परिवार को हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो ये जो काम हम लोगों ने किया, इसी तरह पर भारत सरकार भी काम करना शुरू किया। तो भारत सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में उसका नाम दूसरा है, उसका नाम रखा उन लोगों ने आजीविका। तो सबसे पहले हमने बिहार में इसको शुरू किया, लेकिन नकल करने से चीज पैदा नहीं कर सकते आप। नकल तो कर लिया, लेकिन जो ग्रोथ बढ़ना था, लोगों को लाभ मिलना था, वो लाभ नहीं मिला। तो इस प्रकार का काम हम लोगों ने किया। अब ये लड़कियां यहाँ पढ़ती है स्कूलों में हमारे, क्या चाहे लड़के पढ़ते हैं, तो प्राइमरी स्कूल से पहले भी हम उनको पोशाक के लिए पैसा देते हैं, छात्रवृत्ति भी देते हैं, किताब के लिए उनके पास पैसा देते हैं, उनका पोशाक के लिए पैसा देते हैं, मध्याह्न भोजन भी खिलाते हैं। और 9वीं क्लास में जब पहुंच जाता है बच्ची, उसको 3,000 रुपया साइकिल के लिए पैसा दे देते हैं। साइकिल किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी बिरादरी का हो, कोई भेदभाव नहीं उसमें। और लड़कियां अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करती है तो 10,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से उनको देते हैं कि लड़कियां 10,000 से और भी पढ़ाई के लिए अगर उनको जो जरूरत है उसको आप खरीदो और पढ़ाई का काम आओ। यानी बिहार में जो सरकार, जहां हर घर में बिजली हम लोगों ने पहुंचा दी। अभी गए थे, अभी वहाँ पर अभी जौनपुर में गए थे, अभी कल सम्मेलन था, तो वहाँ एक CPM के या CPI के लीडर थे, संतोष कुमार या क्या तो नाम था उनका, सुभाष पटेल थे। पर ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा है, आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। अरे भाई, जिस राज्य ने 10-10 प्रधानमंत्री बनाया, उस राज्य में ट्रांसफार्मर के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अभी मौसम खराब है, 72 घंटे में हमारे राज्य में जला हुआ ट्रांसफार्मर बनना जाता। अगर ये समय मौसम अगर खराब नहीं था तो 48 घंटे में बदले जाते थे। मौसम खराब नहीं था तो 24 घंटे में बदले जाते थे। ये अभी ट्रांसफार्मर जलने का जो सिलसिला है बहुत बढ़ गया है, इसमें थोड़ा समय लगता है। और हम गांव को भी आज, पहले तो 18 घंटा 22 घंटा बिजली देते थे, लेकिन आज भी इस परिस्थिति में भी हम 10 घंटा बिजली किसानों के लिए देते हैं। ये काम हम लोग करते हैं। ये काम जो हम लोगों ने किया उसको हमने बताया। और ये जो मॉडल है बिहार का, आज पूरे देश मांगता है, किसान मांगता है, मजदूर मांगता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी मांगते हैं, बेरोजगार मांगते हैं, महिलाएं मांगती है कि बिहार जैसा काम हम लोग के राज्य में भी अनेक राज्यों में हो, यही लोग चाहते हैं। तो इसके लिए जिसकी चर्चा सभी नेताओं ने किया है कि 2024 में हर हालत में भाजपा को भगाना है और इंडिया को जिताना है। तभी ये संभव होगा। और नहीं तो पहले जैसे हमने कहा कि ठग और लालची की दोस्ती वाला कहानी अगर दिमाग में रहेगा तब तो भाजपा की विजयी होगी। और अगर ठग और लालची की दोस्ती वोट डालते समय नहीं रहा तो भाजपा भागने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा देखना है ये ठग लोग जो बैठे हैं, इसके लालच में, इसके बातों में, इसके कहने में हम लोग को नहीं पढ़ना है और लोगों को भी नहीं पढ़ने देना है। तभी आगे हम लोग को जो संविधान है वो बचेगा, जो आपको अधिकार है उसकी रक्षा हो पाएगी। अगर आप उसकी रक्षा चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चाहते हैं, आने वाले बच्चों के भविष्य का काम आपको है, तो निश्चित रूप से 2024 में जो बदलाव होने वाला है उसमें बदलाव करिए। यही कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं। आयोजक को धन्यवाद देते हैं। हम लोग को तो मालूम भी नहीं था, लेकिन आज लगता है गए थे तो हम लोग को लगता है कि उन्होंने कहा था तो हम लोग को लगा करते
देते हैं, ये हम लोगों ने काम किया। और एक काम और हम लोगों ने किया, एक 7 निश्चय योजना हम लोगों ने बिहार में शुरू किया। तो जो 7 निश्चय योजना है, जैसे अभी कोई कह रहे थे कि वो जो ले जाता है उसमें ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग देके छोड़ देता है, वो भी काम हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, कौशल विकास केंद्र हम लोगों ने बिहार में बनाया और हर एक प्रखंड में नहीं, प्रखंड से नीचे भी बनाया। और हमने लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग दिया और बैंक से गारंटी कर दिया कि इन बच्चों को हर हालत में ये बैंक जो रोजगार वो करना चाहता है, जिसकी वो ट्रेनिंग लिया, उसको आपको बैंक से पैसा देना है और नहीं तो बैंक वाले की खैरियत नहीं। ये काम करें। और जो बच्चे और बच्चियां इंटर से आगे पढ़ना चाहती है, चाहे मान लीजिए बिहार का बेटा बेटी चाहता है कि हम अगर बिहार में नहीं पढ़े, उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, पंजाब में पढ़ेंगे, उनके लिए 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं और 105% उसकी गारंटी लेते हैं। मतलब 105% गारंटी लेते हैं कि अगर आपकी नौकरी लग गई तो लौटाना है, अगर नौकरी नहीं लगी तो आपके दरवाजे पर कोई पुलिस वाला, कोई बैंक वाला नहीं जाए। ये गारंटी गवर्नमेंट के लिया है। और बच्चों के जो गरीब लोग हैं उनकी पढ़ाई भी दूसरे राज्यों में हो रही है, ये सब भी हम लोगों ने खाया। तो काम अब जैसे कोई 7 गाड़ी हम लोग देते हैं ग्राम पंचायत से ब्लॉक आने के लिए, 7 गाड़ी देते हैं ब्लॉक से, ग्राम पंचायत से और मंडल आने के लिए। हर साल एक पंचायत में 7 गाड़ी दे रहे हैं, जिसमें आरक्षण के तहत 3 उसमें हम लोग देते हैं दलित समाज के बच्चे, उसमें से 2 देते हैं अति पिछड़े समाज के लोग और 2 देते हैं सामान्य श्रेणी के, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। वो जाएगा बैंक में, वीडियो को दरखास्त देगा और वो बैंक को उसका कागज जाएगा और जो गाड़ी का मूल्य है उसमें उसको 1 लाख रुपए की सब्सिडी हम लोग देते हैं। हर साल ये काम हम लोग। अब ये बेरोजगार जो नौजवान है, जिसकी चर्चा मैंने पहले की, उनको 10 लाख रुपया तक सरकार उनको सब्सिडी देती है। 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख आप समय पर अगर जमा कर दीजिएगा बैंक को, तो आपको 1 पैसा बैंक का बच्चों ने, ये तो हमारी नौकरी पक्की हो ही गई है और आपको 15 करोड़ रुपया जो है खाते में भी आ जाएगा। 15 लाख, ये 15 लाख रुपया भी आ जाएगा, नौकरी भी पक्की हो जाएगी, तो फिर कमाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। फिर रोटी का इंतजाम भी हो रहा है और रोटी के साथ साथ जो हमारी नौकरी हो जाती है तो बाकी से डेवलपमेंट का भी हमारा काम हो जाएगा। ये बच्चों ने पहले अपने अभिभावक को समझाने में कामयाब हो गए और सारा देश का नौजवान मोदी मोदी करने लगा, लेकिन मोदी को तो समझा ही नहीं था, जिसकी चर्चा BL वर्मा ने की है। जो साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर चलता था, आज देश का नंबर 1, सबसे ज़्यादा पूंजी, सबसे ज़्यादा दौलत। और इसमें सबको गुजरातियों को उसने लगाया। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा गुजराती सब चल रहा है, बिहार में गुजराती को हम लोग घुसने नहीं दिया, उनको टपके हम लोग। लेकिन देश के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, उनको जो है गुजराती लोग चला रहे हैं। अब देख लीजिए जितना पैसा देश का लेके भागा उसमें कौन है? 90% गुजराती है और थोड़ा मोड़ा दूसरा भी साथ में सटा तो समझ लीजिए उसका भी कुछ नाम उमा गया। ये काम करके यहाँ वोट ले गए, काम तो कुछ किया नहीं। अब 5 किलो राशन आपको दे रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जिनके पास राशन कार्ड है उनको 5 किलो राशन मिलता हो। बंद हो गया। फिर फ्री वाला बंद हो गया। मिल रहा है प्रधानमंत्री मिलता होगा, लेकिन जो नहीं लाने जाते उनको कहाँ मिलेगा? जो लाने जाते मिल रहा होगा। इलाके में कोई छोटी इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं। तो ये काम हम लोगों ने बिहार में
शुरू किया है और बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोगों को दे रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग योजना है, उसका अलग निगम है और इसी प्रकार से राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं और 10 लाख लोगों को रोजगार के लिए भी। अंतिम बात, जो शराब बिहार में बंद हुआ, जिसकी चर्चा हमारे कोई साथी ने किया, तो जो शराबबंदी बिहार में हुआ है उसके फायदे क्या हुआ ये सिर्फ हम बता देते हैं। शराब बंद जब हुआ तो उसके बाद बिहार में 11% दूध की बिक्री बढ़ी। इसका मतलब ये था कि जिसके घर में शराब जा रहा था उसके घर में दूध नहीं जाता था। 16% मिठाई की बिहार में बिक्री बढ़ी है। जिसके घर में शराब जाता था, जो शराबी था, अब उसके घर में मिठाई भी जाने लगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।